हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, नाम है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है? उसको बदल देना, ठीक है ना, उसमें मिलावट कर देना। फूड प्रोडक्ट में क्या कौन कौन सी मिलावट हो रही है और वो कितना ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अडल्ट्रेशन से क्या होगा, फूड अडल्ट्रेशन से क्या होगा, जो फूड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फूड की क्वालिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, रिड्यूस। ठीक है, आप कुछ भी मिलावट होती है, अगर फूड में कुछ भी मिलावट होती है तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगा, फूड की क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमें देखना है कि देखो लगभग 30 से 40% जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं, मीडिएबल सब्सटेंस होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं, वो अडल्ट्रेट होते हैं। ठीक है, उनमें मिलावट होती है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो मार्केट में खाने के आइटम्स मिल रहे हैं वो ज़्यादातर मिलावटी आ रहे हैं, ठीक है ना, उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही है। ठीक है, अब देखो सारे जो हम खा रहे हैं, घी आ रहा है, चाहे मार्केट में मिल्क आ रहा है, ऑयल आ रहा है, टी, स्पाइसेस, जितने भी मसाले आते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन किया गया है, ठीक है ना, उन सब में मिलावट की गई है। अब हमें देखो अडल्ट्रेशन किस किस में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें अडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, एक हमें पढ़ना है अडल्ट्रेशन इन मिल्क, एक हमें पढ़ना है अडल्ट्रेशन इन ऑयल एंड घी, एक हमें पढ़ना है अडल्ट्रेशन इन स्पाइसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फर्स्ट बात करते हैं हम अडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक। वह जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आती है, हम पीते हैं, बहुत सारे ब्रांड के नाम से आती है, थम्स अप है, मरिंडा है, ठीक है, कोको कोला है, वो सारी क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, और कहा भी जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। अब हम आज देखेंगे कि देखो कोल्ड ड्रिंक्स में कितने केमिकल्स मिलाए जाते हैं और वो केमिकल्स हमारे लिए कितने हार्मफुल है। ठीक है, देखो देयर इज़, पहली बात तो गवर्नमेंट के पास भी कोई स्टैंडर्डाइज्ड लॉ नहीं है। गवर्नमेंट को खुद को भी नहीं पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलाया जाता है। सबका अपना अपना फॉर्मूला है और वो बताते भी नहीं हम क्या क्या मिला रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है कि वो पता कर सके कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ केमिकल्स, अब कोल्ड ड्रिंक्स में अल्ट्रेशन क्या होता है, क्या क्या मिक्स किया जाता है और वो जो मिक्स किया जाता है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है वो देख रहे हैं। देखो कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसमें। केमिकल कौन कौन से? लिंडेन, क्या है, लिंडेन, मेलिथियन, डीडीटी, क्लोरोपाइरीफॉर्म। ठीक है ना, देखो ये नाम याद रखने हैं हमें ज़रूर, लिंडेन, मेलिथियन, डीडीटी, क्लोरोपाइरीफॉर्म, ये केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कोल्ड ड्रिंक्स में ये केमिकल प्रेजेंट है, तो ये केमिकल्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? देखो ये क्या करते हैं, ये कैंसर, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिजीज़ करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं। ठीक है, तो पूछ ले कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, तो लिंडेन, मेलिथियन, डीडीटी और क्लोरोपाइरीफॉर्म। और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? तो इससे कैंसर होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। अब देखो कोल्ड ड्रिंक्स में एक मिलाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलाया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? वो हमारे टीथ के लिए इफेक्ट करता है। वो किसको इफेक्ट करता है? हमारे टीथ को। जो फॉस्फोरिक एसिड मिलाया है वो किसको इफेक्ट कर रहा है? टीथ को। ठीक है, एक केमिकल है। ठीक है, इसके अलावा देखो फॉस्फोरिक एसिड किसको इफेक्ट करता है? टीथ को। आपको पूछ ले कि फॉस्फोरिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है वो क्या इफेक्ट करता है, तो वो हमारे टीथ को इफेक्ट करता है। एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये नाम याद रखना है आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये मिक्स किया जाता है, ठीक, कोल्ड ड्रिंक में। क्यों किया जाता है? ताकि कोल्ड ड्रिंक्स होता है जो 0 डिग्री पर भी वो फ्रीज नहीं होता है, जमती नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स क्या नहीं होती है, 0 डिग्री पर भी आ जाएगा तो भी कोल्ड ड्रिंक जमेगी नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजिंग होने से रोकने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। और इस जो केमिकल है इसको क्या बोलते हैं? स्वीट पॉइजन। क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, अगर आपको पूछ ले एक नंबर में, तो स्वीट पॉइजन किसे कहते हैं, तो उसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल को क्या बोला जाता है? स्वीट पॉइजन किया जाता है। और ये कोल्ड ड्रिंक में क्यों मिलाया जाता है? ताकि जो कोल्ड ड्रिंक है वो 0 डिग्री पर भी फ्रीज ना हो। अब आपको ये इसकी क्वांटिटी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कितना लीड मिलाया जाता है इसमें? 0.4 pps लीड एडेड किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है ना, आपको पूछ ले कितना लीड ऐड किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, तो आपके बताएंगे 0.4
4 pps। और ये क्या हार्मफुल करता है, ये जो लीड मिलाया जा रहा है ये हमारे ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, मसल्स को, इन सब पर साइड इफेक्ट डालता है, इन सबको वीक बनाता है। अब देखो कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाने वाला जो बोरिक एसिड है, ठीक है, इरिथ्रोबिक है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये भी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं। ठीक है, क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि ये क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी को। तो पूछ ले कि कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आपको बताना है बोरिक एसिड, इरिथ्रोबिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये मिलाते हैं ताकि कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी बढ़ जाए। अब देखो ये मिलाएंगे तो ये हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट करते हैं, देखो इससे क्या होगा, हमारे चेस्ट में जलन होगी, सेंसेशन या बर्निंग होगी, ठीक है, इरिटेशन होगा, इंडाइजेशन होगा, हमारे ब्रेन में सेंसेशन होगा, ठीक है, और हिंडर द बोन्स होती है जो वीक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन, जो बोन्स हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि एसिडिटी बढ़ाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स में एसिडिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, तो बोरिक एसिड, इरिथ्रोबिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ठीक है, इनके साइड इफेक्ट क्या है, इससे क्या होगा, चेस्ट में जलन होगी, इरिटेशन होगा, इंडाइजेशन होगा, सेंसेशन ऑफ ब्रेन, और हमारे जो बोन्स का डेवलपमेंट है उसको रोक देती है ये। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स को रोक देती है। अब इसके अंदर कैफीन भी मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो कैफीन क्या करता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स में है वो हमारे अंदर क्या साइड इफेक्ट करता है, इंसोमेनिया, ये नींद से संबंधित है। ठीक है, मतलब नींद से लेकर प्रॉब्लम आने जाएगी, हेडेक हो जाएगा, सर दर्द होने लग जाएगा। तो देखा हमने कि कोल्ड ड्रिंक्स में कितने टाइप के केमिकल्स मिलाए जाते हैं और ये कितने हार्मफुल है हमारे। एक बार क्विक रिवीजन देख लो, अडल्ट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स का कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें नहीं पता होता है कि इसमें क्या, गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि वो क्या इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो कितने हार्मफुल है वो आपको बता देते हैं। केमिकल्स है जैसे मैंने आपको बता दिया, लिंडेन, मेलिथेन, डीडीटी और क्लोरोफायरिन। ये क्या डिजीज़ करते हैं, नर्वस सिस्टम को, कैंसर को, रिप्रोडक्टिव डिजीज़ और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। एक फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है जो हमारे टीथ को इफेक्ट करता है। एक केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको स्वीट पॉइजन कहते हैं, ये फ्रीजिंग होने से रोकता है। और लीड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 0.4 pps। ठीक है, ये भी हमारे ब्रेन, लीवर, किडनी को इफेक्ट करता है। और इसकी एसिडिटी बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, बोरिक एसिड, इरिथ्रोबिक एसिड और बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, कैफीन मिलाया जाता है, जो किस तरह की बीमारी करता है, हमारे अंदर डिजीज़ करता है, इंसोमेनिया और हेडेक। ये तो हो गई कोल्ड ड्रिंक की बात। अब हम बात कर रहे हैं अडल्ट्रेशन ऑफ इन मिल्क है, जो दूध आ रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही है। देखो मिल्क में क्या क्या मिला देते हैं, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर होते हैं, ठीक है, कलर, रिफाइंड ऑयल, ये सब भी मिल्क में मिला देते हैं। ठीक है, मिक्स किए जाते हैं मिल्क में, और ये मिल्क अडल्ट्रेट होता है। फिर अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, बच्चे इसको कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है और उसके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, वो कोलैप्स हो जाते हैं। देखो एक यूपी में, ठीक है, एक एस्टीमेट है, यूपी में लगभग 25% जो मिल्क आता है वो अडल्ट्रेट मिल्क आता है, मिलावटी दूध आता है। यूपी में लगभग 25% जो मिल्क लोगों के पास पहुंच रहा है, ठीक है, वो अडल्ट्रेट मिलावटी मिल्क है। देख लो वो कितना हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर कर रहा है। अब इसके बाद हमने पता लिया कि अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क में क्या क्या मिलाया जाता है, याद रखना, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, ये सब मिलाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अडल्ट्रेशन इन ऑयल एंड घी में और तेल में क्या मिलाया जाता है। देखो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल में क्या मिला देते हैं, आर्गेमोन एंड पाम ऑयल मिला देते हैं। और जो हमारा देसी घी होता है, नेटिव घी होता है, देसी घी, उसमें वेजिटेबल घी मिला देते हैं, डालडा घी होता है ना, वो मिला दिया जाता है। अब अडल्ट्रेशन स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस जो मसाले होते हैं उनमें क्या क्या मिला देते हैं, देखो ब्रिक्स पाउडर मिला देते हैं। किसके अंदर मिलाते हैं ब्रिक्स पाउडर, रेड चिली में, मिर्ची का पाउडर आता है उसमें ब्रिक्स पाउडर मिला देते हैं। लीड क्रोमेट एंड येलो सॉइल, ये किस में मिला जाता है, येलो कलर की सॉइल है, ये लीड क्रोमेट है, ये मिला जाता है टर्मरिक में। किसके अंदर, टर्मरिक के अंदर। और सल्फर किस में मिला जाता है, चिली एंड कोरिएंडर में। ठीक है, पपैया सीड किस में मिला देते हैं, ब्लैक पेपर में। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ें तो हमें याद रखनी ही होगी। ठीक है, अब देखो अडल्ट्रेशन इन फूड एंड वेजिटेबल, भैया जो मार्केट में फूड और वेजिटेबल्स आते हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है,
कुछ केमिकल इंजेक्शन इज यूज फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट एंड वेजिटेबल और फ्रूट का बहुत अच्छा कलर आए उसके लिए उनमें क्या दे दिया जाता है, केमिकल इंजेक्शन दे दिया जाता है। और क्या किसका स्प्रे किया जाता है, लीड और कॉपर का स्प्रे किया जाता है। किसका, कॉपर और लीड का। उन फ्रेश जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन पर स्प्रे कर देते हैं लीड और कॉपर का, ताकि वो फ्रूट जो फ्रेश बने रहे। ठीक है। और क्या करते हैं, देखो सिल्वर नाइट्रेट है, ये कैलीफ्लावर है, उसमें उसका स्प्रे कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, ताकि वो एकदम वाइट कलर की बनी जो कैलीफ्लावर है वो कैसे दिखाई दे, हमें एकदम वाइट कलर की दिखाई दे, ताकि ऐसा लगे कि यार जो सब्जी है या जो फ्रूट है बिल्कुल एकदम फ्रेश है। तो उनको फ्रेश बनाए रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और ये केमिकल्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है। एक मासेलकर कमेटी बनी थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक मासेलकर कमेटी बनाई थी। उन्होंने ने तो ऐसा कह दिया कि जो भी ड्रग्स, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, अगर वो कोई नकली बेच रहा है, काउंटरफिट ड्रग्स, या उसमें कोई ड्रग्स में मिलावट कर रहा है, जो मेडिसिन में अगर कोई मिलावट कर रहा है या कोई नकली दवाई बेच रहा है, तो उसको सीधा ही मृत्युदंड दे दो। ठीक है। लेकिन इसको फिर माना नहीं गया, तो इतना तक कह दिया है। ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ फूड को भाई अडल्ट्रेशन ना करें, इसके लिए कोई कानूनी रूप से कोई सज़ा होनी चाहिए ना, कोई कानून ऐसा होना चाहिए, अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, तो वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, एक क्राइम है। इसके लिए एक फूड एक्ट बनाया गया था, उसको बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट। उस एक्ट का नाम क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये किसके लिए बनाया था, फूड सेफ्टी के लिए बनाया गया था। ठीक है। ये आपको नोटबुक में यही लिखना है, आपको इसकी जो इमेज है वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, तो आपको नोटबुक में यही लिखे। बिल्कुल सरल है, एक बार पढ़ें आप, ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।